कहानी के आगाज में हम सन 1900 में सिपाला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बर्फ में एक स्लेड को लेकर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं उसके यहाँ एक छोटे पपी का जन्म होता है जो देखने में दूसरे पपी से काफी कमजोर लगता है। वो इसे अपने पास नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहता है हम इसे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ कमजोर डॉग्स के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है मैं इसका नाम टोगो रखूंगी। अब हम देखते हैं वक्त के साथ साथ टोगो बड़ा होता जाता है। ये बहुत शरारती होता है। सिपाला की पत्नी चाहती है वो स्लेड डॉग बनकर उनका साथ दे, लेकिन सिपाला कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने एक जानने वाले को दे देता है, लेकिन अगले ही दिन वो आदमी उसको वापस ले आता है। टोगो के वापस आने से सिपाला मायूस हो जाता है, हालांकि उसकी पत्नी इस बात पर काफी खुश होती है। सिपाला जब भी स्लेड के साथ जाता है वो टोगो को केज में बंद कर जाता है, लेकिन टोगो जमीन में गड्ढा खोदकर सिपाला के पास पहुंच जाता है। टोगो के वहां पहुंचने से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, इसीलिए सिपाला उसको अब कमरे में बंद कर देता है ताकि वो बाहर ना आ सके। अब हम देखते हैं टोगो एक दफा फिर भागकर वहीं पहुंच जाता है जहां सिपाला बाकी डॉग्स के साथ होता है। सिपाला टोगो से इतना तंग आ जाता है कि वो उसे अपनी एक दोस्त को दे देता है जो अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाती। अब टोगो भी उसके साथ घर में बंद रहेगा, लेकिन हम देखते हैं टोगो कांच की खिड़की से जंप लगाकर वहां से भाग जाता है और एक दफा फिर उस जगह पहुंच जाता है जहां सिपाला बाकी डॉग्स के साथ मौजूद होता। वो देखता है टोगो जख्मी था, इसीलिए वो उसे उठाकर स्लेड पर बिठा देता है ताकि जंगल में कोई खूंखार जानवर टोगो पर हमला न कर सके। अब हम देखते हैं टोगो स्लेड पर बैठने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से सिपाला उसको बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। यहाँ पर सिपाला एक हैरानकुन बात नोट करता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग्स से बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो उसको सबसे आगे बांध देता है। टोगो सब डॉग्स को खींचकर घर लाता है। ये देखकर सिपाला बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है मुझे इसमें सब डॉग्स को लीड करने की सलाहियत नजर आई है, ये एक आम डॉग नहीं है। अब हम देखते हैं टोगो के लीड डॉग बनने की वजह से सिपाला अलास्का में होने वाली सब चैंपियनशिप जीत जाता है। अब सीन बदलता है और 12 साल बाद हम देखते हैं कि सिपाला शहर में वापस आता है और उसको मालूम होता है शहर में एक मुहल्लिक बीमारी फैल गई है जो बच्चों को अफेक्ट कर रही है और इस बीमारी का नाम होता है डिथेरिया। अब हम देखते हैं कि इलाके का मेयर एक मीटिंग बुलाता है और सबको इन्फॉर्म करता है इस बीमारी की दवा यहाँ से 700 किलोमीटर दूर न्याना में है, जहाँ से इस दवा को हेलीकॉप्टर के जरिए लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। सिपाला इस मीटिंग में उनको बताता है कि मैंने खुद देखा है पहाड़ों के उस पार बहुत खौफनाक तूफान चल रहा है। मौसम वाकई बहुत खराब है क्योंकि मेरे सब डॉग्स उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। ऐसा 12 सालों में पहली दफा हुआ है। मेयर चाहता था कि सिपाला अपने स्लेड पर जाकर उस दवा को ले आए, लेकिन हम देखते हैं सिपाला बिन कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वापसी पर जब वो हॉस्पिटल के पास से गुजरता है तो उसको हॉस्पिटल में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है। अब सिपाला रात को ये फैसला करता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। उसकी पत्नी उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो जानती है ऐसे मौसम में जाना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को अलविदा कहकर टोगो के साथ नाइना के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तूफान उनकी तरफ बढ़ता जाता है। जैसे ही वो तूफान में दाखिल होते हैं सिपाला को कुछ दिखाई नहीं देता। अब हम देखते हैं ये एक गहरी ढलान के किनारे होते हैं और एकदम टोगो रुक जाता है। जैसे ही सिपाला आगे देखता है तो उसको बहुत ही बुरी खाई नजर आती है। टोगो की हार्जी दिमागी की वजह से सिपाला और बाकी सब डॉग्स की जान बच जाती है। सिपाला देखता है कि टोगो के पाँव से खून निकल रहा था। पूरा दिन सफर करने के बाद ये रात को एक झोंपड़ी में रुकते हैं जहाँ एक डॉक्टर सिपाला को बताती है कि टोगो बहुत ज्यादा थक गया है। दरअसल अब वो 12 साल का हो गया है, जिसकी वजह से अब वो बहुत लंबा सफर नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं अगली सुबह टोगो सबको लीड करते हुए इस बर्फानी तूफान में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बच्चों की हालत काफी खराब हो रही होती है। तभी सिपाला के सामने एक जमी हुई झील आ जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक नजर आती है। यहाँ पर सिपाला अपने डॉग्स को हुक्म देता है कि डरना नहीं, आगे की तरफ बढ़ो। अब तूफान भी बहुत करीब आ चुका था। टोगो इस बर्फानी झील पर सबको लीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और बिलाखिर उस झील को पार कर लेता है। अब पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक दफा फिर एक झोंपड़ी में कयाम करेंगे। अब हम देखते हैं मेयर सिपाला की पत्नी को बताता है कि न्याना से मेडिसिन को भेज दिया गया है जो बहुत जल्द सिपाला तक पहुंच जाएगी। यहीं पर हमें एक दफा फिर सिपाला को दिखाया जाता है।
टोगो थकावट के बावजूद सब डॉग्स को लीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सिपाला शॉर्टकट रास्ते से जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है वो उस आदमी को ना मिल पाए जो न्याना से मेडिसिन ला रहा था। थकावट की वजह से सिपाला की आंखें लगातार बंद हो रही होती हैं, लेकिन टोगो और उसके डॉग्स हिम्मत हारे बगैर मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगले सीन में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो ऊपर अपने डॉग के साथ तैयारी कर रहा होता है और सिपाला नीचे से गुजर रहा होता है। हेनरी जैसे ही सिपाला को देखता है वो उसको आवाज देता है, लेकिन सिपाला उसकी आवाज को सुन नहीं पाता। तभी टोगो उस आदमी को देख लेता है। जब हेनरी को लगता है कि सिपाला आगे की तरफ निकल गया है, तभी हम देखते हैं सिपाला सामने से वापस आ रहा होता है। अब हेनरी सिपाला को वो दवा दे देता है। ये दोनों एक झोंपड़ी में मौजूद होते हैं। हेनरी उससे कहता है कि तुम टोगो को यहीं छोड़ दो, उसकी हालत काफी खराब है। इस सख्त मौसम में मैंने अपने बहुत से डॉग्स को खोया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम इसको भी खो दो। लेकिन सिपाला उसको साफ इनकार कर देता है और टोगो के साथ वापसी के सफर पर निकल पड़ता है। अब एक बार फिर उनके सामने वही बर्फानी झील होती है। बहुत सोचने के बाद सिपाला फैसला करता है कि हम इसी रास्ते से वापस जाएंगे। वो टोगो से कहता है आगे बढ़ो। एक दफा फिर टोगो सबको लीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। एन उसी वक्त बर्फानी झील पिघलकर पानी में तब्दील होने लगती है और जिस बर्फानी सील पर ये लोग मौजूद होते हैं वो किनारे से अलहदा हो जाती है। अब इनके सामने पानी है, लेकिन एन उसी वक्त सिपाला टोगो को उठाकर झील के उस पार फेंक देता है और उससे कहता है कि वो बर्फ की इस सील को खींचे। टोगो जख्मी होने के बावजूद बहुत जोर लगाता है और बिलाखिर बर्फ की उस सील को खींचने में कामयाब हो जाता है। यहाँ से बचने के बाद ये सब आहिस्ता आहिस्ता वापस उस झोंपड़ी तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो लेडी डॉक्टर मौजूद थी। जब वो टोगो को देखती है तो रोने लगती है। सिपाला उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो लेडी डॉक्टर कहती है टोगो अब मरने वाला है, इसकी हालत बहुत खराब है। इस बात से सिपाला काफी दुखी हो जाता है। अब जब वो अगली सुबह अपने सफर पर निकलते हैं तो सिपाला उसको आगे बांधने की बजाय स्लेड पर पीछे बिठा देता है, लेकिन हम देखते हैं टोगो एक दफा फिर आगे जाता है। वो अपने इस सफर को खुद लीड करके खत्म करना चाहता था। अब हम देखते हैं ये सब एक दफा फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ अचानक बर्फानी तूफान आ जाता है और सिपाला को कुछ दिखाई नहीं देता। वो टोगो के पास जाता है और उससे कहता है यहाँ से आगे का सफर तुम लीड करोगे क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद हम देखते हैं सिपाला अपने स्लेड पर लेट जाता है और टोगो उन सब को एक दफा फिर लीड करने लगता है, लेकिन कुछ घंटों के सफर के बाद टोगो वहीं पर बैठ जाता है। सिपाला उतर कर आगे आता है और टोगो से कहता है हमें आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी उसको रोशनी दिखाई देती है और एक आदमी उसके पास आता है। दरअसल ये वो झोंपड़ी थी जहाँ तक टोगो को उनको लाना था। यहाँ इस झोंपड़ी में सब रेस्ट करते हैं। टोगो की हालत काफी खराब थी। अब एक शख्स जो सिपाला के साथ बैठा था, इसको सिपाला की पत्नी ने भेजा था ताकि वो मेडिसिन लेकर जल्द शहर में पहुंच जाए। अब अगले दिन वो शख्स वो दवा लेकर कुछ ही घंटों में शहर पहुंच जाता है। दवा से बच्चों की जान बच जाती है। अब टोगो की हालत भी बेहतर हो गई थी। सिपाला टोगो के साथ अपने शहर वापस आ जाता है। अब मेयर सब बच्चों के साथ सिपाला और टोगो का शुक्रिया अदा करने आता है। उनमें से एक बच्ची टोगो को देखकर कहती है क्या ये मरने वाला है, जिसे सुनकर सिपाला दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है टोगो की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से। अब अगली सुबह जब सिपाला स्लेड के साथ बाहर जाता है तो टोगो उसे रहा नहीं जाता और वो बाहर सिपाला के पास चला जाता है। सिपाला समझ जाता है ये स्लेड से नहीं मुझसे मोहब्बत करता है। इसके बाद टोगो का नाम तारीख के पन्नों में लिखा जाता है कि उसने और सिपाला ने कैसे अलास्का के बच्चों को एक बहुत ही बड़ी तबाही से बचाया था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।